हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मन लगाए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना प्रारंभ करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले का लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले का लेक्चर में मैं प्रश्नावली बनाने से रिलेटेड जितने भी फार्मूला था वो सारी फार्मूला का मैं चर्चा कर चुका हूं। तो उस लेक्चर को बिल्कुल देखना न भूलें, उस लेक्चर को एक बार जरूर जा करके देखें। तो प्रश्नावली 7.1 का जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल शिद्दत से मैं करवाऊंगा, आप सीखने का प्रयास करिए। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो फार्मूला मैं बताया हूँ इससे पिछला लेक्चर में, वो सारा फार्मूला इसमें काम आएगा। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है इंटीग्रेशन का, कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं जब फार्मूला आपको याद करवा रहा था ना, तो बस एक ही फार्मूला में, जब भी मैं फार्मूला याद करवा रहा था तो मैं एक ही बात बोल रहा था कि देखिए कि इंटीग्रेशन जो पूछ रहा है वो डीसी किसका है। तो देखिए यहाँ पे साइन 2x है, साइन 2x है, ये साइन 2x जो है वो डीसी किसका है। तो ये जो डीसी है माइनस कॉस 2x का डीसी है, यानी साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x होगा। x के गुणांक में जो कुछ भी रहेगा उसे बटा में लिख दीजिएगा और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और उसके बाद मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x। ये कॉस 3x जो है वो किसका डीसी है, ये कॉस 3x जो है वो किसका डीसी है। तो ये जो कॉस 3x है वो डीसी है साइन का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा। x के गुणांक में जो कुछ भी रहेगा उसे बटा में लिखना बिल्कुल ना भूले, और लास्ट में c लगाना भी बिल्कुल ना भूले। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर 2x, और इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो e पर पावर 2x का इंटीग्रेशन e पर पावर 2x होगा, और x के गुणांक में जो है उसे बटा में लिख दीजिएगा और प्लस में c लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं क्वेश्चन इसका करवा ही देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर है, और इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे भाई। जरा ध्यान से देखिएगा, इसे भी मैं सिखाऊंगा। देखिए इसे डायरेक्टेड भी कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ करके भी कर सकते हैं। डायरेक्टेड कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये रैखिक समीकरण है। ये क्या है, रैखिक समीकरण है। ax प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसका जो हो जाएगा ax प्लस बी का होल पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चों नीचे जो होगा आपका 2 प्लस 1 हो जाएगा, और इनटू में आपका x के गुणांक में जो कुछ भी है उसे आप लिख सकते हो, है ना, उसे आप लिख सकते हो। x के गुणांक में जो भी रहेगा उसे बटा में लिख देना। तो यहाँ ax प्लस बी पर पावर क्या होगा 3, और 2 1 क्या हो जाएगा 3, a है प्लस में क्या हो जाएगा c। ये फाइनल आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। इसे मैं कैसे क्या हूँ, देखिए ax प्लस बी का होल पावर क्या है 2 है। देखिए यहाँ पे तो कांस्टेंट है ना, ये प्योर a गो x का काम कर रहा है, यानी सिंपली समझो तो ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पर पावर 3 बटा में क्या होता है 3 होता है, एक्स पर पावर 3 बटा में क्या होता है 3 होता है ना। तो यहाँ पे भी वही हुआ, एक्स पर पावर 3 बटा में क्या हुआ 3, एक्स के गुणांक में a था, बस एक्स के गुणांक में यहाँ पे a लिखा गया, बाकी सब वही है मेरे भाई। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसका दूसरा कोई मेथड हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लो। इसे क्या कर लो, a x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2ax इंटू में क्या होगा b। ये पूरा का इंटीग्रेशन करना होगा। ax यानी a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर प्लस में 2ab इंटू में क्या होगा x होगा। मेरे भाई ऐसे करना है, a स्क्वायर कांस्टेंट है इसे बाहर कर लो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर कर लो, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में 2ab बाहर कर लो, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब a स्क्वायर x स्क्वायर है मेरे भाई, तो x पर पावर 3 बटा 3, b स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, 2ab x का क्या होगा x स्क्वायर बटा 2 प्लस में क्या होगा c होगा। मेरे भाई इस तरीका से भी हम लोग इसे बना सकते हैं, है ना। ये आंसर भी हमारा क्या है, करेक्ट है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे इसे दूसरा तरीका से ऐसे बना सकते हैं, इसे इस तरीका से भी बना सकते हैं पावरिंग करके, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको, ये आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा है सर और ये थोड़ा छोटा, छोटा नहीं है भाई, ये a प्लस बी का होल क्यों
क्यों आया है, और ए प्लस बी का होल क्यों अपने आप में तो लंबा होता ही है। तो आपको बिना डॉट के समझना है कि इस नियम से बनेगा और इस नियम से बनेगा, दोनों नियम से बिल्कुल सही है। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा हड़बड़ाओगे उतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे। मैं आपको बिल्कुल अपनी भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इतनी आसान भाषा में नहीं सीख पाओगे तो फिर समस्या है भाई। और समस्या उन बच्चों को होता है जो बच्चे फार्मूला याद करके नहीं आते हैं। अब पीछे की फार्मूला तो आपको याद रहेगी ही नहीं, और आप सोचोगे कि डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन सीख जाऊँ। मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है ना तो पहले आप डिफ्रेंसिएशन सीख ले। डिफ्रेंसिएशन की क्लास ज़रूर देखें। मैं पूरा लेक्चर बाय लेक्चर डिफ्रेंसिएशन का क्लास यूट्यूब पे दे दिया हूँ। इसलिए सभी बच्चों को मैं कहूँगा कि अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो डिफ्रेंसिएशन का हर एक लेक्चर को देखो। एक लेक्चर को देखने से नहीं काम चलेगा मेरे भाई, हर एक लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो फार्मूला है उस फार्मूला को भी आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला क्लियर नहीं होगा ना तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए फार्मूला आना ही चाहिए आपको, है ना। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ और बच्चे समझ नहीं पाते इस बात को। उनको लगता है कि बस ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही नहीं होता है भाई। अगर ऐसा ही होता तो सभी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं ना, तो सभी बच्चे आगे नहीं जाते। आगे वही बच्चे जाते हैं जो अपनी नींद को गंवाते हैं, अपनी चैन को गंवाते हैं। जहाँ आराम करने का होता वहाँ मेहनत करते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, मेहनत, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए आगे का क्वेश्चन भी मैं आपको करवाता हूँ। जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, है ना। बशर्ते आपका जो ड्यूटी है वो ड्यूटी है हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, हर एक क्वेश्चन को हर रोज़ बनाना, है ना। तो आपका ये ड्यूटी है, आप अपना ड्यूटी ज़रूर करिए। जिस तरीका से हम अपना ड्यूटी करते हैं उस तरीका से आप अपना ड्यूटी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर के चल, देखिएगा मेरे भाई, ये आपके सामने है 5वां नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसे भी बनाना कोई टफ नहीं है। मैं बार बार कर रहा हूँ, फार्मूला याद करिए, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, कभी भी प्लस माइनस का इंटीग्रेशन आए तो अलग अलग कर लीजिए, और इनटू में जब इंटीग्रेशन आता है ना तो उसको भी हम लोग बनाते हैं तो प्लस माइनस को अलग कर करके ही बनाते हैं। जब तक प्लस माइनस में नहीं आएगा ना मेरे भाई तो इंटीग्रेशन आपसे बन ही नहीं पाएगा। अगर इनटू में भी आता है, डिवाइड में भी आता है, उस सबको प्लस माइनस में बनाना होगा। तो sin 2x का इंटीग्रेशन अलग हो गया, 4 कांस्टेंट है उसे बाहर कर लेना, e पर पावर 3x है, इसका इंटीग्रेशन आपको अलग करना होगा। sin 2x का इंटीग्रेशन, ये sin 2x जो है किसका डीसी है, माइनस cos 2x का। अब x के गुणांक में क्या आया है 2, बटा में लिख लो, माइनस में 4 है कांस्टेंट, e पर पावर 3x का क्या होगा इंटीग्रेशन, e पर पावर 3x, x के कॉफिशिएंट मतलब गुणांक में क्या है 3 है, बटा में क्या आ जाएगा 3, प्लस में क्या हो जाएगा c। मेरे भाई ये आपका फाइनल आंसर है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे सीख रहे होंगे। अब छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन भी बारीक से देखिएगा मेरे भाई। अब सारा क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूंगा और ऐसा सिखा दूंगा कि जीवन में कभी भूलोगे भी नहीं, है ना। अब देखिए, इंटीग्रेशन सभी बच्चों को लगता है टफ, लेकिन मैं हर एक जो एक्सरसाइज इसमें है वो सारा एक्सरसाइज के लिए मैं एक ट्रिक बना दूंगा, उस ट्रिक के तहत आप आसानी से बना सकते हो। चलिए, इसे भी प्लस माइनस आया ना, बीच में प्लस आया, इसे अलग कर लीजिए, 4 e पर पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। अब 1 है प्लस में तो इसका भी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर, e पर पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे भाई। अब 4 है, e पर पावर 3x का इंटीग्रेशन, e पर पावर 3x बटा में क्या होगा 3, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और प्लस में क्या होगा मेरे भाई c होगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया तब भी कमेंट करिएगा, अगर आपको एकदम बिल्कुल अच्छे तरीका से समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करिएगा मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, 7 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.1 का। तो एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन है। देखिए, मुझे आपके सामने हम हमेशा बुक लेकर के रहता हूँ, है ना। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं ऐसे करूँ और अगला क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए, अब करना क्या है भाई, अब इसको करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू में ये है, इंटू वाला है ना, आपको स्वेच्छा से प्लस माइनस वाला बना लेना है। तो प्लस माइनस वाला कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो एक से तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 बटा एक्स स्क्वायर से करोगे ना तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका भाई 1 बचेगा। और ये आपका इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, प्लस माइनस का अलग अलग कर लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग होगा, 1 का इंटीग्रेशन अलग होगा, एक्स स्क्वायर का
होगा x पर पावर 3/3, माइनस 1 का होगा x और प्लस में क्या होगा c। एक का इंटीग्रेशन जो है x होता है। कल मैं फार्मूला में इस पर चर्चा कर दिया हूँ कि एक का जो इंटीग्रेशन होता है, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x²/2। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद की मैं चर्चा करता हूँ। चलो देख लो मेरे भाई, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 आया है ना, बिल्कुल प्लस माइनस के रूप में है। जो हमें चाहिए वो है, तो जो हमें चाहिए वो है, तो प्लस माइनस वाला सभी को अलग कर लीजिए। ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग और बी एक्स का इंटीग्रेशन अलग और प्लस में सी का इंटीग्रेशन मेरे भाई अलग कर लेना। अब देखिए यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन में बाहर होता है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बी कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में सी कांस्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ए है, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो x³ होगा, प्लस में b इंटू एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा मेरे भाई x²/2 होगा। जो c है, एक का जो इंटीग्रेशन होगा वो x होगा मेरे भाई और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है मेरे भाई। आपको समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अगर आप प्रैक्टिस करते हो। मेरे भाई आगे की जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करने से बेहतर मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे रिवीजन करना है। आपको बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे। मैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जो आगे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं उससे बेहतर है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। कम से कम एक क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस करो मेरे प्यारे बच्चों। आपको एग्जाम क्या लगभग 2 साल 3 साल आगे तक भी अगर आप फिर रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप बना दोगे, है ना। तो मैं आपको कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार जरूर प्रैक्टिस करें, है ना। प्रैक्टिस आपको जो है रंग लाएगी मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में जाकर के आप गर्दा मचा सकते हो। 9 नंबर का है इंटीग्रेशन ऑफ मेरे भाई 2x² और प्लस में है e पर पावर x और इसका इंटीग्रेशन करना है। अलग अलग कर लो ना भाई, 2x² का इंटीग्रेशन अलग कर लो, e पर पावर x का इंटीग्रेशन अलग कर लो, 2 कांस्टेंट है बाहर, x² का इंटीग्रेशन अलग कर लो, e पर पावर x है इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो, 2 कांस्टेंट है बाहर, x² का x पर पावर 3/3 होगा, e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x होगा और प्लस में c होगा मेरे भाई। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? दिमाग में जा रहा है कि नहीं? दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल सेट हो रहा होगा मेरे प्यारे भाई, सबको सेट हो रहा होगा, है ना। अगर आप मेहनत करते हो तो बिल्कुल सेट होगा और आपका मेहनत ही आपका भविष्य है और हमारा भी भविष्य है। तो आप अपने लिए भी और हमारे लिए भी मेहनत करिए और उसके साथ अपने माता पिता के लिए भी मेहनत करिए, जो उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि मेरे बच्चे अब इंटर में आ गया है, जैसा ही इंटर क्रॉस करेगा तो मेरे बच्चे जो है वो नौकरी की तैयारी करेगी और नौकरी की तैयारी करने के बाद नौकरी लेकर के आएगा, हमारे घर में सुख चाय की रोटी आएगी और मज़े का ज़िंदगी होगा। तो उनकी उम्मीद को बिल्कुल तोड़ना नहीं है, उनकी उम्मीद को पूरी करना है और पूरी शिद्दत के साथ मेरे भाई प्रैक्टिस करना भी है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया है, ये डायरेक्टली नहीं बनेगा। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर अभी होल स्क्वायर वाला आया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन उसे आप डायरेक्टली बना दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा क्या? क्या इसके पावर 3 होगा, बटा में 3 होगा क्या? नहीं मेरे भाई, नहीं होगा। अब कहो क्यों नहीं होगा भाई? तो क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि इससे पहले जो क्वेश्चन था वो लीनियर था, रैखिक था। रैखिक के मतलब x का पावर 1 होना चाहिए, यहाँ x का पावर 1 नहीं बल्कि 1/2 है। तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बिल्कुल अंतर है। अब जैसे अंतर है, जिस तरीका से वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है, उसी तरीका से इसमें अंतर जैसा बनेगा। तो ये लीनियर नहीं है भाई, ये लीनियर नहीं है। तो ये जब लीनियर नहीं है तो क्या करना होगा? तो आसान सा यही तरीका है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसे तोड़ ही लो, सुविधा होगा। देखो कैसे, है ना। वो तरीका से तो ये बनेगा ही नहीं। x² a² माइनस b² यानी 1/√x का स्क्वायर माइनस b² प्लस में आपका 2, a के जगह पे √x और b के जगह पे 1/√x और ये होगा आपका इंटीग्रेशन। √x से √x फाइनली खत्म।
देखिए बिल्कुल आसान बन जाएगा आपका। स्क्वायर से ये रूट भाई खत्म हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट ये खत्म हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस में ये 2 है भाई, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। अलग अलग कर लो ना भाई, एक का इंटीग्रेशन अलग होगा, 1/x का इंटीग्रेशन अलग होगा, प्लस में 2 कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पे बचा एक का इंटीग्रेशन, या दो का अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना है, 10 का इंटीग्रेशन निकालना है तो 10x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 20x हो जाएगा अगर कोई कांस्टेंट है तो। x का इंटीग्रेशन x² होगा, माइनस में 1/x का जो है इंटीग्रेशन log x होगा। ये सारी चीज़ फॉर्मूला का है, आप फार्मूला एक बार जरूर याद करें। 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस में आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आपको आया? बिल्कुल आया होगा अगर आप शिद्दत से देख रहे होंगे तब, है ना। तो अब मेरे भाई आगे की क्वेश्चन पे मैं चर्चा करता हूँ। यहाँ 10 तक तो हो गई। अब मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बनाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ प्लस में और माइनस में है, लेकिन एक झंझट क्या है, बटा में आ गया है x²। ये बटा में नहीं होना चाहिए। हम बोले ना कि गुणा में रहेगा और भागा में रहेगा ना, तो उसको प्योरली प्लस माइनस के रूप में लाना है ना। तो प्योरली प्लस माइनस के रूप में तो तभी आएगा जब भागा वाला खत्म होगा, यानी इस x² को क्या करना है, खत्म करना। हमारा लक्ष्य है कि नीचे वाला x² को खत्म करना। हमारा लक्ष्य है कि नीचे वाला x² को खत्म करना। बस हमारा लक्ष्य है कि नीचे वाला x² को खत्म करना, यानी x³ बटा में x² प्लस में 5x² बटा में x², माइनस में क्या है, माइनस में 4 बटा में क्या है, x²। इसका क्या करना, इंटीग्रेशन करना। यहाँ पे ये पूरा खत्म, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, x² से x² खत्म, यहाँ क्या बचेगा 5, -4, ये x² नीचे है ऊपर जाएगा तो x पर पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसका मेरे भाई इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, अब सबको अलग कर लो क्योंकि सब प्लस माइनस में आ गया। x का इंटीग्रेशन अलग होगा भाई, और 5 कांस्टेंट है बाहर तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस में 4 कांस्टेंट है बाहर, x पर पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई। x का इंटीग्रेशन x² बटा क्या होगा, 2 होगा, प्लस 5 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, 4 इंटू x पर पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1, -2 + 1, और प्लस में क्या होगा c। x² बटा क्या होगा भाई, 2 होगा, 5 इंटू क्या होगा, x होगा, यहाँ माइनस में 4 है, x पर पावर -2 + 1 क्या होगा, -1, नीचे क्या होगा, -1, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस c। x² बटा 2 प्लस में होगा 5x, माइनस माइनस प्लस में 4 होगा, x पर पावर -1 को 1/x और प्लस में c लिख सकते हो। मेरे भाई आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है बिल्कुल वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिए। सभी बच्चों के जैसा तुलना नहीं करना है मेरे भाई कि हमें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, बाकी को एक बार में समझ में आ रहा है। बाकी से आपको क्या लेना देना? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देख लीजिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो 3 बार देख लीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए और समझ लीजिए। बात तो मैं यही कहूँगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझ न लीजिए तब तक छोड़िए नहीं। मज़ा आ जाएगा जब एक बार समझ में आ जाएगा तो। 11 के बाद भाई 12 नंबर है। 12 नंबर भी बिल्कुल मज़े मज़े में ही बना लेंगे, है ना। 12 नंबर है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा भाई, तो चलो 12 नंबर यहाँ से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x³ और प्लस में है 3x और प्लस में है 4 और बटा में मेरे भाई √x, और इसका इंटीग्रेशन करना। मज़े मज़े में इसे भी ख़त्म कर लेंगे भाई, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो आपके सामने है, आपके सामने जो है √x जो आया हुआ है वो एक तरीक़ा से इंटीग्रेशन का ये बाधक बन रहा है, और जो इंटीग्रेशन में बाधक बनेगा उसी को तो ख़त्म करना है, जो इंटीग्रेशन में बाधक बनेगा उसी को तो ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म होगा भाई? ऐसे तो ये ख़त्म होगा नहीं इतना आसानी से। करना क्या होगा, x³ है, नीचे √x है, और ये जो √x है उसे हम लोग तोड़ सकते हैं आसानी से x पर पावर 1/2 में। जो √x है उसे हम लोग तोड़ सकते हैं x पर पावर 1/2 में, प्लस का चिन्ह 3x, x पर पावर 1/2 यहाँ भी लिखा जाएगा। 4 के बटा में भी √x अलग होगा, लेकिन √x को अलग न करके हम x पर पावर 1/2 को अलग कर रहे हैं। क्या एलसीएम लेने के बाद वो चीज़ फिर से रिटर्निंग आएगी? बिल्कुल आएगी, है ना। जब एलसीएम लेंगे तो x पर पावर 1/2 आएगा,
और ऊपर जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आएंगी। तो कहाँ पे समस्या है भाई? कहीं पे समस्या नहीं है। तो अब क्या करना भाई, x पर पावर 1/2 को x पर पावर 1/2 को एलसीएम ले लेना है। बाकी ओहो सॉरी यार, x पर पावर ये तो क्रिया हो ही गया था ना। अब क्या करना है, अब जो है x पर पावर 3 है, नीचे x पर पावर 2 है। एक फार्मूला आपको याद होगा, a पर पावर m बटा a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। और आपको लग रहा होगा ना कि इसका भी बेस बराबर है, इसका बेस बराबर है, तो x पर पावर 3 माइनस 1/2 होगा। प्लस में इसका भी बेस बराबर है, तो 3 इंटू एक्स पर पावर इस 1 में से 1/2 घटेगा, इस 1 में से 1/2 घटेगा। प्लस में 4 इंटू एक्स पर पावर नीचे से जाएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, है ना। बाकी तो प्लस सब प्लस में है ना, तो अलग अलग तो होगा ही, लेकिन पहले घातांक का जो नियम है वो लगा लेते हैं। एक्स पर पावर यहाँ से भीम के जोड़ बनेगा तो एलसीएम 2 आएगा, और 3 दूना 6 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस में 3 इंटू एक्स पर पावर 1 में से आधा जाएगा तो एक्स पर पावर 1/2 बचेगा। प्लस में 4 इंटू एक्स पर पावर माइनस 1/2 होगा, और इसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना मेरे भाई। एक्स पर पावर 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 होगा। प्लस में 3 इंटू एक्स पर पावर क्या होगा, 1/2 होगा। प्लस 4 इंटू एक्स पर पावर माइनस 1/2 होगा, और इसका क्या होगा मेरे भाई, इंटीग्रेशन होगा, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अब क्या करना है, अभी तो मेन खेला स्टार्ट हुआ है, अब तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मेरे भाई इसे इंटीग्रेशन मैं इस तरफ कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन मैं इस तरफ कर देता हूँ। चलिए बिल्कुल सिंपल तरीका से हम लोग बना रहे हैं। सबको जो है प्लस वाले को सबको जो है अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि x पर पावर 5/2 का इंटीग्रेशन अब अलग होगा। प्लस में 3 कांस्टेंट है तो बाहर ही कर लेना। फिर x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अलग होगा। फिर प्लस में 4 कांस्टेंट है तो इसे भी बाहर कर लेना, और x पर पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन अलग होगा। सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेना है। उसके बाद बारी बारी से सबका फार्मूला लगा देना है। x पर पावर 5/2 प्लस 1 बटा में 5/2 प्लस 1, प्लस में 3 इंटू एक्स पर पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1, प्लस में 4 इंटू एक्स पर पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। अब प्लस में लास्ट में c लगा देना। क्या कहीं पे किसी बच्चे को समस्या है? कहीं पे किसी बच्चे को समस्या है? अगर है तो बोलो, अगर नहीं है तो दिमाग को खोलो। अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर एलसीएम में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। नीचे भी एलसीएम में 2, 5 प्लस में क्या होगा 2, प्लस में 3 एक्स पर पावर एलसीएम में क्या होगा मेरे भाई 2, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 2 बटा में एलसीएम क्या होगा 2, 1 प्लस क्या होगा 2, 4 इंटू 1 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा 1/2, 1 में से 1/2 जाएगा क्या बचेगा 1/2, प्लस में क्या होगा c। एक्स पर पावर मेरे भाई 5 2 7, 7/2, नीचे भी 7/2, प्लस में 3 इंटू एक्स पर पावर 2 1 3/2, नीचे भी 3/2, और प्लस में मेरे भाई 4 इंटू एक्स पर पावर 1/2, और नीचे भी 1/2 आया हुआ है। इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो नीचे वाला 2 है वो ऊपर हो जाएगा, और एक्स पर पावर 1/2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। देखिए यहाँ पे 7/2 है ना, मोटी लकीर ये है, नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे, 2/7 एक्स पर पावर 7/2 प्लस 3 इंटू 2/3 एक्स पर पावर 3/2 प्लस 4 दूनी 8 और एक्स पर पावर 1/2। ये जो एक्स पर पावर 1/2 है इसे ऐसे भी रहने दे सकता है, 8 इंटू रूट एक्स भी लिख सकता है, और प्लस में क्या होगा c होगा, है ना। अब यहाँ पे है 2/7 एक्स पर पावर 7/2 और 3 से 3 खत्म, 2 इंटू एक्स पर पावर 3/2 8 रूट एक्स और प्लस में मेरे भाई c है, और ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो मेरे प्यारे भाई, क्या आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन बताया हूँ क्या आपको बिल्कुल आसानी तरीका से समझ में आया है? अगर आसानी तरीका से समझ में आया है तब भी ज़रा कमेंट में बताइएगा,
कि समझ में तो आया है सर, लेकिन आसानी तरीका से आया है। अगर आसानी तरीका से आया है तभी कमेंट करिएगा, आसानी तरीका से समझ में नहीं आया है तो कमेंट नहीं करिएगा। अगर कमेंट करना है तो उसमें लिख दीजिएगा कि मुझे आसानी तरीका से नहीं, बिल्कुल टफ तरीका से समझ में आया। हालांकि मेरा प्रयास जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल आसानी तरीका से ही समझाना था। अब बाकी वो आप पर डिपेंड करता है कि हो सकता है कि अगर आपको आसानी से समझ में नहीं आया होगा तो हो सकता है कि आप में भी समस्या हो सकता है। और क्या पता अगर मैं सही में आसानी से आपको नहीं समझा पाया तो हम में भी समस्या हो सकता है। लेकिन कमेंट में अगर बताइएगा कि सचमुच में समस्या है, क्या आप में समस्या है या हम में समस्या है, तो ये तो हम गुरु और शिष्य के बीच में जब वार्तालाप होगा, और ऐसे तो वार्तालाप हो नहीं सकता, कमेंट के जरिए वार्तालाप होगा। तो कमेंट के जरिए जो वार्तालाप होगा, उस वार्तालाप के जरिए मैं आपकी समस्या का जड़ को पकड़ूंगा और उस समस्या की जड़ को निचोड़ करके, कबाड़ करके फेंकने का प्रयास करूंगा, है ना। तो बिल्कुल बताना है आपको, तब ना मजा आएगा। दोनों को मिलकर के काम करने में मजा आएगा। यार हम पढ़ाएंगे और हम अपने आप को शिक्षक के रूप में मानते चलेंगे, आप अपने आप को स्टूडेंट के रूप में मानते चलोगे, तो आप तो हमेशा सोचोगे कि गुरु का तो दिमाग जो है अपरंपार होता है और हमारी दिमाग जो है छोटी सी होती है, इसलिए गुरु जी को ज़्यादा समझ में आता है तो ज़्यादा बनता है, हमें कम समझ में आता है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए कम समझ में आता है तो हमसे कम बनता है। अरे नहीं होता ऐसे मेरे भाई, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, आप मेरा स्टूडेंट हो, मैं किसी और का स्टूडेंट हूँ। ये दुनिया में जितना दिन तक जीवन मिलता है उतना दिन तक हर एक आदमी हर किसी न किसी का स्टूडेंट ही होता है। मतलब सारी जिंदगी आदमी को सीखना चाहिए, सारी जिंदगी मनुष्य को सीखने के लिए मिला है। आपको मैं लग रहा हूं गुरु ना, लेकिन मैं भी किसी न किसी से सीखता हूं हर रोज, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं है कि गुरु जी हैं तब ज़्यादा बन रहा है, हमसे नहीं बनेगा। अगर आप मेहनत करते हो तो हमसे आगे आप हो जाओगे, हमसे ज़्यादा आप आगे निकल जाओगे, हमसे ज़्यादा मैथ आप बनाओगे मेरे भाई, आप हमसे ज़्यादा महान हो सकते हो। आपको ऐसा फील ही नहीं होना चाहिए कि मैं स्टूडेंट हूँ तो सर के जैसा मैं कैसे बना सकता हूँ। बिल्कुल आप बना सकते हो, हम जो तरीका से बनाए हैं उस तरीका को आप बदल करके भी बना सकते हो, इसमें क्या समस्या है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप ज़रूर पढ़िए, और जब पढ़िए तो मेहनत करके पढ़िए। ऐसा ही झूठ पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही बस पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपके माता पिता को ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे बच्चा बस ऐसा ही पढ़ रहा। माता पिता को लग रहा है कि बगल में सबको नौकरी हो रहा, हमारा बच्चा को भी लगना चाहिए। बगल में बच्चा सब जो है सक्सेसफुल हो रहा, हमारा बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो रहा। तो आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है, जरूरी नहीं है कि नौकरी करो, लेकिन किसी भी क्षेत्र में आप सक्सेसफुल हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, ताकि अपनी घर की जो हालात है, घर की जो समस्या है, उस समस्या को आप निपटा सको, उस समस्या को समाधान दिला सको, है ना। तो सबसे ज़्यादा नॉलेज जो है वो इस इंटीग्रेशन से, जो मैं सामाजिक नॉलेज दे रहा हूँ, वो सामाजिक नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर सामाजिक नॉलेज आ जाएगा तो सचमुच में ये सब भी करने में मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो बाकी की विशेष बात मैं आपसे कल कर लूँगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही छोड़ देते हैं, इतना में भी आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं आपको कुछ ना कुछ बातें हर एक दिन समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, हर एक दिन कुछ ना कुछ बातें समझाऊंगा, क्योंकि मैं जो है वो जो आपकी घर में समस्या है, वो सारी समस्या को मैं बहुत करीब से देखा हूँ, और वो सारी समस्या को मैं झेल रहा हूँ और झेला भी हूँ। धीरे धीरे करके उस समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास किया हूँ, है ना। तो उसी तरीका से आपको भी अपनी घर की समस्या को, आपके अंदर जो समस्या है ना, वो सारी समस्या को समाधान करने का प्रयास करिए। और नॉलेज बिल्कुल जिंदगी भर लेना है,
ऐसा नहीं कि बस मैथ जो मैं पढ़ रहा हूँ एक्स्ट्रा में मेरा मैथ है तो बस मैं कैसा हूँ करके इंटर पास कर जाऊँ तो मेरी मैथ से एकदम छुटकारा मिल जाएगा। गलत सोच है। कभी किसी चीज़ से छुटकारा पाना ही नहीं चाहिए। जो चीज़ आपको टफ लगता है उसे अपना बनाना चाहिए। तो विशेष मैं आगे दिन बात कर लूँगा आपसे। बाय बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिएगा। बस मैं यही कहूँगा आपसे कि ज़िंदगी सबसे बड़ी चीज़ होता है ना। तो सबसे प्राथमिकता जो चीज़ देनी है वो ज़िंदगी को देनी है। ज़्यादा टेंशन में भी नहीं रहना, ज़्यादा तनाव में भी नहीं रहना है और ज़्यादा कुछ उतना सोचना भी नहीं है जिससे कि मतलब डिमोटिवेट हो जाओ आप। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं।